वेलकम टू आवर चैनल। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 8.1 क्लास 7th की, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्श्व चित्र में कोण बी समकोण है, भुजा सी ए की माप होगी। तो जो यहाँ पर है ना, ये सी और ए, ये हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण। तो जो इसका आधार है वो दिया हुआ है 8 और जिसका लंब है वो दिया है 6 सेमी। इसका हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जो कि 8 एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा समकोण का जो सूत्र होता है वो पूछा जाएगा, उसी से संबंधित है बस। तो ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता है, ए बी और सी, ये समकोण होता है। समकोण सूत्र होता है इसका पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB और प्लस में आधार यानी BC। तो ये सूत्र होता है समकोण त्रिभुज जब दिया जाए और उसमें 90 डिग्री है अंश है, मतलब कि ये इस तरीके से सीधी रेखा होती है और ये आधार हो जाता है इसका ये कर्ण। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण बराबर में AB प्लस में BC और AB, यानी जो आधार है और लंब है ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो कर्ण है वो कभी बदलता नहीं है। बाकी जो भुजाएं हैं ये आधार और लंब ये बदल जाते हैं समकोण त्रिभुज में। जो कर्ण है ये AC कर्ण नहीं बदलता है। और जो कर्ण का स्क्वायर होगा और इनका होगा, अगर आपको पहचानना हो तो ऐसे पहचानिए। सबसे पहले हम 3 संख्या दी होंगी, हमें तीनों संख्या का स्क्वायर कर लेना होगा। स्क्वायर करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही होगा कर्ण। जो कर्ण होता है जो दो भुजाएं हैं उसके बराबर होता है, लंब और आधार के। तो कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार को जोड़ लें, उनका स्क्वायर कर लें, तब बराबर होता है कर्ण का। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो बस यही हमें सूत्र का यूज़ कर पता करना है। पहला वाला जो बहुविकल्प दिया हुआ है जिसमें चित्र दिया हुआ है कुछ ऐसा, देखिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। यही है, इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये A हो जाएगा, यहाँ पर ये B हो जाएगा, यहाँ पर ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहचानने का सबसे अच्छा आइडिया ये है कि जो 90 जो डिग्री है उसके सामने देखिए तो वो कहलाएगा कर्ण। ऐसे आप कर्ण को पहचान सकते हैं। तो AC इसमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसी में मान रख देते हैं हम, यानी लंब देखिए इसमें दिया है 6 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 8 का स्क्वायर, ये निकालना है। कर्ण तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये तो हमें निकालना है ना। 6 छिंग 36, 6 का स्क्वायर कर दिया, 8 8 64, 36 में 64 को जोड़ देते हैं, 6 4 10, आंसर आई 1, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7 3 10, यानी यहाँ पर 10 हो गया
टोटल देखें तो यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ पर बात चल रही थी जो कण है इसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम कण जो है AC है, AC स्क्वायर बराबर में इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है ना, 64 और 36 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ये हमने किया। अब यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट लग जाता है और स्क्वायर ही से रूट हट भी जाता है, तो 100 पर क्या लग गया, रूट लग गया ऐसा। तो जो 100 है वो किसका वर्गमूल होता है, हमें ऐसी संख्या का देखना होगा। अगर हम इसका 2 बार गुणा कर दें तो 100 आ जाना चाहिए। तो 10 एक ऐसी संख्या है, अगर हम 10 गुणे 10 कर दें तो 100 हो जाएगा, यानी जो 100 है वो 10 का वर्ग है। तो यहाँ पर AC बराबर में आ जाएगा 10। 10 कैसे आ गया, क्योंकि रूट तभी हटता है जब किसी संख्या का वर्ग हो, तो 100 का वर्ग होता है 10, तो इसलिए AC बराबर में 10 आ गया, रूट हट गया, यानी AC बराबर में 10। तो चलिए अब टिक करते हैं 10 पर, ये दिया है 10। इसी प्रकार से दूसरा, पार्श्व चित्र में कोण A समकोण है। देखिए यहाँ पर जो A है वो समकोण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 सेमी, लम आ जाएगा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर ये दिया हुआ है रिक्त स्थान, तो इसमें आप तभी भर पाओगे जो मैंने आपको सूत्र बताया वो आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने पहला एक डायग्राम देखा था उसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये हमारा फिल हो गया। उसके बाद देखिए 4वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। यदि AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर 12 सेमी हो तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दिया है इसका डायग्राम, हाँ यही है डायग्राम। इसमें ज्ञात करना है AC, यानी कण ज्ञात करना है। तो एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। A और ये C, यहाँ पर ये B, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करना है। तो मालूम है हमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये लिखा। उसके बाद कण का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB प्लस उसके बाद आधार यानी BC अब आधार जो दिया है 12 का स्क्वायर, AB यानी 5 का स्क्वायर, कण ये हमें निकालना है, स्क्वायर लगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, जैसे कर देना हम 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 12 गुणे 12 तो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 144। अब 144 में हम 25 जोड़ देते हैं, 9 14 15 16 और ये यहाँ पर 9 बराबर कण का स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर होता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है, 16 और यहाँ पर ये 9 रूट लग गया। अब रूट लग गया, संख्या तभी निकलेगी बाहर जब इस संख्या का वर्ग होगा। तो बताइए इस संख्या का है वर्ग, है बिल्कुल है। कण बराबर में 13, अगर हम 13 गुणे 13 करके देख लें तो यही आ जाएगा, है ना। तो इसका
जो कर्ण आ गया 13। इस तरीके से हमें ज्ञात करना है, सूत्र लगाना है। अब देखिए 5 क्वेश्चन है आयत। इसमें आयत दिया हुआ है और हमें मालूम है पाइथागोरस यानी समकोण का सूत्र। तो आयत में हम कैसे निकालेंगे वो जा देखिए। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। आयत ए बी सी डी में विकर्ण सी ए बराबर में 10 सेमी। अब इसमें जो विकर्ण दिया है ना, तो इसका बी हटा दीजिए तो क्या बचा, कर्ण। तो आपको देखिए कर्ण हो जाएगा 10, कर्ण हमें पता चल गया। अब ए बी बराबर में 8 सेमी। तो ए बी को आप चाहे आधार मान लीजिए या लंब मान लीजिए, तो आपको आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए, आपको दो तो यहाँ पर भुजा दी गई हैं, एक हमें ज्ञात करना है। तो बस लगा दीजिए, अब पाइथागोरस में लगा देते हैं। 5 क्वेश्चन, ये हमने समकोण बनाया और यहाँ पर इसका जो कर्ण है हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और एक और भुजा दी हुई है 8 है ना, तो 8 इसमें हम ये मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो ए बी और यहाँ पर ये सी, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें दिया है 100, इसका स्क्वायर 100 नहीं, हमें तो स्क्वायर ही कर दिया 10 का, चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, तो 100 हो गया। ठीक है, लंब यानी ये 8 8 8 64 स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, आधार ये तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर मैं बी सी लिख देता हूँ, ये है ना आधार, तो बी सी स्क्वायर दिया नहीं है, ये तो हमें निकालना है। तो 100 माइनस का 64 बराबर में बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 है, 100 में से हम माइनस कर देंगे 64 को। ये माइनस का कैसे हो गया, पक्षांतर कर दिया ना हमने, प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर 100 में से 64 माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा, एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। 100 हो गया यहाँ पर 64 यानी 10 में से 6 गया और फिर 1 9 9 में से 6 गया 3, हाँ तो सही आ गया 36 बराबर में बी सी स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर से रूट लग जाता है, तो यहाँ पर लग जाएगा 36 पर रूट लग गया 36 पर, और रूट तभी हटेगा जब इसका वर्गमूल होगा। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 × 36, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर, यानी बी सी बराबर में कितना आ गया 6, तो 6 इसका आ गया आधार, ये हमने निकाल लिया। 6 × 36, अगर 6 × 6 कर दें तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 6 आ गया, तो इसका मतलब है इसका रूट भी हट गया, तो बी सी बराबर में 6 आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन लिखा है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात। 6 वाला क्वेश्चन, इसमें ये हो गया है खंभा, ये इसका आधार और ये तार लंबा है 26 मीटर, ये हमें ज्ञात करना है, और ये दिया है 24 मीटर। ए बी सी ये 90 है, तुम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय
द्वारा। सूत्र होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार ये तो निकालना है, यानी हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। लंब ये दिया है 24, 24 का स्क्वायर बराबर लंब कण दिया है 26, 26 का स्क्वायर। 26 गुणे 26 तो आ जाएगा 676। 24 गुणे 24 तो आ जाएगा 576। लिख देते हैं 676 बराबर 576 प्लस BC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 676 ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 576 बराबर में BC स्क्वायर। माइनस कर देंगे यहाँ पर तो 100 आ जाएगा बराबर में BC का स्क्वायर। तो अब आपको मालूम होगा स्क्वायर से रूट लग जाता है, तो यहाँ पर 100 पर रूट लग जाएगा, है ना, बराबर में BC। तो आपको मालूम है 100 का अभी हमने देखा था इसी एक्सरसाइज में 10 गुणे 10 कर देते हैं तो 100 हो जाता है, तो रूट इसका हट जाएगा, यानी BC बराबर में आ जाएगा 10 मीटर। ये आ गया है इसका आंसर। यहाँ पर हम भर देते हैं 10 मीटर। ये हमने निकाल लिया इसका आधार। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए 7वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो यानी हमें ये जो सूत्र जो हम लिखते हैं उसके अनुसार हमें बनाना है। तो मैं आपको ए करके बताता हूँ, तो अब बाकी के सारे आप खुद से करना। तो ए देखिए कैसे करते हैं। ए में 3 लिखा है, 4 लिखा है और 5 लिखा है। तो सबसे पहले हम तीनों संख्या का क्या करते हैं, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि सूत्र के अनुसार यही होता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है कौन सी है, 25 है। तो एक हमने ये समकोण बनाया, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण में वो कर्ण होती है। तो कर्ण इसमें हो जाएगा 25, ABC। अब इन दोनों का मान आप चाहे से रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे 16 यहाँ रख दें तो यहाँ रख दें और इसका आधार 9 हो जाएगा, या आप 16 इधर रख दें या यहाँ रख दें, है ना। लेकिन जो कर्ण है, कर्ण मीन्स जो कर्ण होता है ना समकोण त्रिभुज, वो बदलती नहीं है भुजा। इनकी भुजा जरूर बदल जाएगी, लंब और आधार की, लेकिन जो कर्ण है उसकी भुजा नहीं बदलेगी। तो इसका सबसे बड़ी हमने संख्या देखी 25 है, और 25 संख्या बड़ी है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और सूत्र के अनुसार हमने जाना था कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी संख्या ये ऐसी हमने देखी 25 हो गया। तो देखिए 25 इन दो संख्याओं से बड़ा है कि नहीं। तो अब 16 में अगर हम 9 जोड़ देंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 हो गया। 16 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 25 बराबर में 25। तो ये कैसा है, तिर्क है। ये क्या है, ये तिर्क है। मैं आपको सूत्र लगा कर ही बताता हूँ। जैसे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमने माना 16 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 9 का स्क्वायर बराबर में कर्ण यानी ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। आप चाहें तो बिना स्क्वायर किए
यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए 16 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 25 बराबर में 25। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बिना स्क्वायर किए आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले कर्ण निकालना होगा, सबसे बड़ी इन 3 संख्याओं में कौन सी संख्या है। फिर जो बाकी की जो 2 संख्या बचेंगी उनको प्लस करना होगा। उनको प्लस करने पर जो हमने बड़ी संख्या देखी उसके बराबर आता है तो वह तिर्क है, वरना नहीं है। तो ये 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाइथागोरियन तिर्क छाट कर लिखिए। अब इसमें भी आपको ऐसी जांच करना होगा और छाटना होगा इसमें से कौन कौन से तिर्क है। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई।